बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है शो डैट दी पॉइंट्स m-1 4 n-5 3 p1-3 एंड q5-2 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। उन्होंने कहा है कि 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इनको हमने ये शो करवाना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब जी उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। पैरेललोग्राम हम ऐसी शेप को कहते हैं जो होती तो रेक्टेंगल के जैसे, लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी होती है। ये शेप हमारी जो होती है ये पैरेललोग्राम होती है। इस तरह की शेप को बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह से होगी, अ फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी फिगर जो कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है एक प्लेन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। कब पैरेललोग्राम बोलते हैं? इफ़ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑपोजिट साइड से मुराद है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इनकी लेंथ क्या हो, सेम हो। और दूसरी शर्त क्या है? इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इन साइड्स को नाम देना है, फिर हमने देखना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। जैसे हमारे पास पॉइंट है एम एन पी क्यू, तो हम इसी तरह से यहाँ पर नाम देंगे एम एन पी क्यू। एम के पॉइंट्स हैं हमारे पास -1 4, एन के पॉइंट्स हैं जी -5 3, पी के पॉइंट्स हैं जी 1 -3, क्यू के पॉइंट है जी 5 एंड -2। ठीक हो गया। अब आप देखिए कि हमने किस तरह से इनकी साइड्स को फाइंड करना है। तो जी अब हमने फाइंड करना है एम एन के दरमियान डिस्टेंस, उसके बाद एन पी के दरमियान, उसके बाद पी क्यू के दरमियान, और फिर लास्ट पे हमने करना है जी क्यू एम के दरमियान। यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो हमने देखना है एम एन के दरमियान एंड पी क्यू के दरमियान, ये सेम आए। उसके बाद हमने देखना है जी एन पी के दरमियान एंड एम क्यू के दरमियान, ताकि ये हमारा जो है सेम आए। यहाँ पर एम क्यू लिखें, क्योंकि जब हम एन पी लिख रहे हैं तो फिर एम क्यू लिखेंगे। अब हमने देखना है कि क्या इनके डिस्टेंस सेम है, क्या इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, क्या इनकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। उसके बाद हम बता सकेंगे कि ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एम एन के दरमियान फासला फाइंड करना है। तो एम के पॉइंट्स लिख लेते हैं। एम के पॉइंट है -1 4 और एन के पॉइंट होंगे -5 3। अब हमने क्या करना है जी, सिंपली डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। और जी हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो होता है एम एन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉडुलस स्क्वायर। ये चीज़ है हमारे पास x1 y1 x2 y2। अब हमने अपनी वैल्यूज़ को जो है फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। x2 है जी -5, x1 है हमारे पास -1 और इस होल का स्क्वायर, प्लस y2 है जी हमारे पास 3 माइनस y1 है जी 4, इसका स्क्वायर। अब इसको किस तरह से देखेंगे हम, -5 माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 में से 4 निकालेंगे तो -1 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 में से 1 निकालेंगे तो -4 का स्क्वायर, और जी फिर 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 1, और ये हमारे पास आंसर आएगा जी 17। इसी तरह से अब हमने एम एन को फाइंड कर लिया है। अब जो हमारी उससे सामने वाली साइड है जैसे कि एन पी है, अब हम एम एन के सामने हमारी क्या है, पी क्यू। एम एन और पी क्यू का आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। तो एम एन अब हमने फाइंड कर लिया, अब हम पी और क्यू को फाइंड करते हैं। तो पी क्यू के दरमियान हम डिस्टेंस को निकालते हैं। पी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। पी के पॉइंट्स हैं जी 1 -3 और क्यू के पॉइंट है जी 5 एंड -2। इसको भी आपने सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगाकर सोल्व करना है।
डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लें एक दफ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस x1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 मॉडुलस स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 है और x1 क्या है 1 है प्लस y2 क्या है जी -2 और y1 है जी -3 और माइनस हाथ फॉर्मूले का। अब इस होल का स्क्वायर 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा प्लस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा जी 16। 2 में से 1 निकालें, सॉरी 2 में से 3 निकालें तो 1 इसका स्क्वायर, 16 प्लस 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है 16 में, जब हमने 1 प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी √17। इट्स मीन कि इसकी 2 साइड जो है, जो हमारी ये वाली साइड्स हैं यानी कि एम एन और पी क्यू ये इक्वल आ गई। इट्स मीन कि इसकी एक बात हमारे पास कंप्लीट होगी कि इसकी जो 2 साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। अब जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं हमने वो देखनी है कि वो कैसे इक्वल होती हैं। अब जो उसकी रिमेनिंग 2 साइड्स है वो है जी हमारे पास एन पी एंड एम क्यू। अब हमने इन दोनों के दरमियान जो है अपना डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम एन पी के दरमियान करते हैं, तो एन के पॉइंट्स लिख लेते हैं। एन के पॉइंट्स हैं जी हमारे पास -5 3 एंड पी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, वो है जी 1 -3 x1 y1 x2 y2। सिंपली क्या है जी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और आपने इसको सोल्व कर लेना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस x1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 मॉडुलस स्क्वायर। x2 क्या है 1 माइनस x1 है -5 होल का स्क्वायर प्लस y2 है -3 और y1 है 3 और माइनस फॉर्मूले का 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 + 5 होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी -6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 और फिर से 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 और अंडरवुड तो इन सब के साथ आना है। 36 + 36 करें, 3 3 6 7, तो ये हमारे पास होता है √72। ठीक हो गया। अब जो इसकी दूसरी साइड है वो है हमारे पास एम क्यू। अब हमने एम क्यू फाइंड करना है कि उसका आंसर भी ये आता है। एम क्यू फाइंड करते हैं, एम के पॉइंट्स लिखते हैं एंड क्यू के पॉइंट्स लिखते हैं। तो एम के पॉइंट्स हैं जी हमारे पास -1 4 और क्यू के पॉइंट है जी 5 -2। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। अब हमने इन दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एम क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉडुलस स्क्वायर। x2 है हमारे पास 5 माइनस x1 है -1, अब इस होल का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास -2 y1 है 4 और माइनस हाथ में फॉर्मूले का। अब यहाँ पर कैसे आएगा 5 माइनस माइनस प्लस होगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 एंड 4 -6 का स्क्वायर और अंडरवुड इसका आएगा। 5 + 1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 लिखते हैं जी, 6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर अंडरवुड। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस -6 का स्क्वायर ये अगेन 36 + 36 ये हो जाता है 72।
अब देखिए जो हमने इससे पहले वाला पॉइंट यानी कि एन पी फाइंड किया था उसका आंसर भी 72 था, इसका भी 72 है। इट्स मीन कि इसकी जो टू साइड्स है यानी कि लेंथ और विड्थ ये दोनों आपस में बराबर है। इट्स मीन कि जो हमारी चारों साइड हैं सबसे पहले तो एन पी एंड एम क्यू आर इक्वल, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ें इक्वल हैं एम एन एंड पी क्यू आर ऑल्सो इक्वल। हमारे पास यही था ना कि इसकी चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, चारों साइड इस तरह से इक्वल आनी चाहिए कि लेंथ वाली साइड आपस में बराबर हो और विड्थ वाली साइड आपस में बराबर हो। जब ये दोनों बराबर हुई तो ये हमारे पास क्या हो गया, इट इज पैरेललोग्राम। ये हमारा प्रूव हो गया कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। 9.2 के बस इतने ही क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो आप देखिए जो इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट और बेसिक डेफिनेशन या फॉर्मूलाज हैं अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करनी क्योंकि आपको पेपर्स में डेफिनेशंस भी लाजमी आनी है और फुल मार्क्स लेने के लिए आपको डेफिनेशंस भी आना बहुत ज़रूरी है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन अ प्लेन इसका प्लेन ज्योमेट्री, यानी कि किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का एक प्लेन के अंदर स्टडी करना प्लेन ज्योमेट्री कहलाता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन। अब एक सीधी प्लेन के अंदर जब हम किसी ज्योमेट्रिकल शेप की स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास होगी प्लेन ज्योमेट्री, और इसी तरह जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल शेप की, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, और ज्योमेट्रिकल शेप की ऐसी स्टडी को हम कहते हैं जिसके अंदर जो है हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर अपनी ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं। उसके बाद आपकी बुक में जो डिस्टेंस फॉर्मूला दिया गया है आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद जी कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात आती है। टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन। उन्होंने कहा है कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अगर वो नहीं करते सेम लाइन पर लाए तो इट्स मीन कि वो क्या है, वो है नॉन कोलिनियर पॉइंट। लेट एम बी अ लाइन देन ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन एम आर कोलिनियर। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें ये लाइन जो है एम है और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाए करते हैं ये हमारे कोलिनियर है। इन दी गिवन फिगर्स द पॉइंट्स पी एंड क्यू आर कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू द लाइन एम एंड पॉइंट्स पी एंड आर नॉन कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू इट। अब उन्होंने कहा है कि फिगर के अंदर देखें कि जो पॉइंट पी एंड क्यू है वो कोलिनियर है। वो कोलिनियर क्यों है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर लाई करें। लाई करने से मुराद है कि एक ही लाइन पर मौजूद है, और लाइन कौन सी है, एम। अब उन्होंने कहा लेकिन पॉइंट पी एंड आर जो है वो नॉन कोलिनियर है। क्यों नॉन कोलिनियर है, क्योंकि पी पॉइंट तो लाइन पर लाई करता है लेकिन आर नहीं कर रहा, आर लाइन से ऊपर है। इट्स मीन कि ये हमारे पास नॉन कोलिनियर हुआ। उसके बाद ट्रायंगल की डिफरेंट शेप्स आती हैं। सबसे पहले हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर है आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर है राइट एंगल ट्रायंगल, फोर्थ पे है स्केलर ट्रायंगल। ये चारों डेफिनेशंस को आपने अच्छे से याद करना है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन चारों में से कोई एक आधी लाजमी आपको एग्जाम में आनी है। सबसे पहले देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। उन्होंने कहा है कि जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हों तो इसका क्या मतलब है, तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो तो इसका मतलब है कि वो हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। या आपने इसके नेम से याद रखना है, इक्वल, इक्वल से निकला है इक्विलेटरल। इट्स मीन कि तीनों साइड जो हैं उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। ट्रायंगल हम कहते हैं उसको है जिसकी ऐसी शेप जिसकी तीन साइड्स हों, जैसे 1 2 एंड 3। ये इसकी तीन साइड है और इन तीनों साइड की जो लेंथ है ये और ये इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद है जी आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल विच हैज़ टू ऑफ इट्स साइड्स विद इक्वल लेंथ वाइल द थर्ड साइड हैज़ अ डिफरेंट लेंथ। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी जो है टू साइड्स इक्वल हो और जो उसकी थर्ड साइड है उसकी लेंथ डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे कि शेप बनाई गई इसमें आप देखें कि इन टू साइड्स की लेंथ हमारे पास सेम होगी। ये लाइन ज़रा सी इन दोनों से बड़ी है। इट्स मीन कि ये टू लाइंस की हमारे पास जो लेंथ है वो सेम हो और थर्ड वाली की जो है वो सेम ना हो। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल।
उसके बाद आता है जी राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स हैज मेजर इक्वल टू 90 डिग्रीज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। उन्होंने कहा है कि राइट एंगल ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक जो साइड है ट्राइंगल की वो 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री से मुराद है कि ये पैरेललोग्राम हो, सॉरी पैरेलल हो, इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी डिग्री बनाता है, ये हमारे पास 90 डिग्री बनाता है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसके हम फिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो लास्ट है वो है जी स्केलन ट्रायंगल। वो है ट्रायंगल इज कॉल्ड अ स्केलन ट्रायंगल इफ मेजर ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। ये बिल्कुल सबसे डिफरेंट है, यानी कि ऐसे ट्रायंगल जिसके जो तीनों साइड्स हैं वो डिफरेंट हो तो हम उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ पर हमें एक शेप दी गई, देखें ये साइड भी डिफरेंट है, ये भी इन तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। इट्स मीन क्या हुआ, ये हमारी स्केलन ट्रायंगल है क्योंकि इसकी तीनों साइड जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये हुई स्केलन ट्रायंगल। उसके बाद बात आती है जी पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की ये शेप है, ये स्क्वायर की शेप है। स्क्वायर क्या होती है, जिसको चारों साइड्स बराबर रेक्टेंगल होती है, जिसकी जो है टू साइड्स यानी लेंथ इक्वल हो एंड टू साइड विड्थ में इक्वल हो। और पैरेललोग्राम भी इसी तरह होता है, टू साइड लेंथ में इक्वल हो, टू साइड विड्थ में इक्वल हो। लेकिन पैरेललोग्राम की एक शर्त ये भी है कि ये थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ठीक है। और इसके साथ ये है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हो और ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होनी चाहिए। आगे आ जाती है जी आपकी 9.2। तो इसी के साथ ही आपकी 9.2 भी कंप्लीट होती है। जो बेसिक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसके अंदर वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी डेफिनेशन आने के पेपर में चांसेस हैं।